आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, सिर्फ 5 के बारे में, जो आपके इर्द गिर्द दिखते रहते हैं और जिनके एक्सपोजर से आपका फर्टिलिटी पोटेंशियल कम हो सकता है। पहला है हाउस पेंट। हाँ, हम बहुत कम बार कराते हैं हाउस पेंट, शायद में भी 5 साल में एक बार, बट जो इस प्रोफेशन में जो बार बार पेंट के एक्सपोजर को झेलते हैं उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेंट्स में लेड और मर्क्यूरी, ये ऐसे मेटल्स हैं जिसका एक्सपोजर अच्छा नहीं है, बहुत टॉक्सिक हैं। इनके एक्सपोजर से देखा गया है कि अंडे रिलीज होने में प्रॉब्लम है, स्पर्म्स के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, और ये भी देखा गया है कि मिसकैरेज रेट ज़्यादा होता है औरतों में जब इन चीज़ों के एक्सपोजर ज़्यादा होते हैं महिला में। दूसरा है कैंड फूड, माने जो एल्यूमिनियम के कैंस में आजकल फूड रेडीमेड मिल रहे हैं, उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं। प्रिजर्वेटिव्स ही नहीं, ठीक से धोया ना गया हो तो उसमें पेस्टिसाइड्स भी हैं, जो हम पौधों को और एनिमल्स को, जंतुओं को डाल रहे हैं, जो पेस्टिसाइड्स, वो भी इन कैंड फूड्स में देखा गया है, जो बहुत हानिकारक है। इसलिए कैंड फूड्स को भी अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप कैंड फूड्स यूज़ करना ही चाह रहे हैं तो उसमें देखिए कि प्रिजर्वेटिव्स कौन से यूज़ किए गए हैं, उसका यूज़ बाय डेट क्या है, अवश्य ये सब चेक करके ही उसका प्रयोग कीजिए। तीसरा है परफ्यूम्स, यानी कि जो हम इतर वगैरह लगाते हैं। हाँ, इतर अगर नेचुरल है, परफ्यूम अगर नेचुरल है, प्लांट बेस्ड है, कोई ऐसा अरोमा ऑयल से बेस्ड है, तो वो आप अवश्य यूज़ कर सकते हैं। बट परफ्यूम में कुछ ऐसे हार्मफुल एजेंट्स हैं, जैसे कि थैलेट्स हो गए, ये ऐसे केमिकल्स हैं जो बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर सकते हैं। आपके ब्रेन से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है अंडे के रिलीज होने के लिए, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, उसे ये डिसरप्ट करते हैं। डिसरप्ट यानी या ज़्यादा कर देना या कम कर देना, अक्सर कम होता है, जिसके कारण ज़्यादा एक्सपोजर वालों को, जिसने बहुत ज़्यादा परफ्यूम यूज़ किया है, बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए फर्टिलिटी पोटेंशियल कम होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फर्टिलिटी नहीं हो सकता, उनके बच्चे नहीं हो सकते, ऐसे ये जो चीज़ें जिनके बारे में बता रही हूँ, पोटेंशियल कम हो सकता है। तो टाइम टू प्रेगनेंसी, यानी कि जितना टाइम लगेगा आपको प्रेगनेंसी के लिए, वो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो तीसरा है परफ्यूम्स। अगला है एंटी एजिंग क्रीम्स। ये एंटी एजिंग क्रीम्स आजकल बहुत देखने को मिल रहे हैं। 20 से 30 साल के उम्र की लड़कियां भी बहुत इस्तेमाल कर रही हैं। इससे झुर्रियों का नहीं होना, स्किन का बहुत अच्छे रहने का बहुत प्रचार हो रहा है। अवश्य ये सब हो सकता है, लेकिन ये जान लीजिए कि फर्टिलिटी वालों के लिए, जो बच्चों के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए ये क्रीम अच्छा नहीं है। ये एंटी एजिंग क्रीम्स में रेटिनॉल करके केमिकल एजेंट है, जो विटामिन ए फैमिली से रिलेटेड है। ये ऊपर लगाने से बिल्कुल ठीक है, मगर इंजेस्ट करना, यानी कि मुंह में जाने पर ये बहुत ही टॉक्सिक है, इसीलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। इससे हार्मोनल डिसरप्शंस के कारण आपके रिप्रोडक्टिव फंक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। 5वां है नेल पॉलिश। नेल पॉलिश में एसीटोन नामक केमिकल होता है, जो बहुत हार्मफुल है। अवश्य आप कभी कभी नेल पॉलिश लगा सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि नेल पॉलिश बिल्कुल मत लगाइए, ये बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली लोगों के लिए जिनको आदत होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ लगाइए, बट जब आप उसको निकालते हो तो हफ्ते के बाद, महीने के बाद निकालने की कोशिश कीजिए। एसीटोन रेयरली यूज़ कीजिए, जो रिमूवर होता है। नेल पॉलिश भी थोड़ा कम लगाइए, क्योंकि फर्टिलिटी पोटेंशियल थोड़ा बढ़ने के चांसेस होते हैं। ये जान लीजिए कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सब के एक्सपोजर से आपको बच्चे नहीं हो सकते, इससे कम हो सकता है आपका चांस। टाइम टू प्रेगनेंसी ज़्यादा हो सकती है, यानी कि बच्चे पैदा होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये बहुत आसान से नुस्खे हैं, जिनके ना यूज़ करने पर कोई हानि नहीं होगी आपको। परफ्यूम थोड़े दिन नहीं लगाओगे आप, नेल पॉलिश थोड़े दिन नहीं लगाओगे, कोई हानि नहीं होगी। इसलिए अगर आप ये कर पाएँ तो आपको ये जो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, उसके कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बारे में और जानकारी चाहिए अगर, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।